एक बार फिर से जरा नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, हमने संभल की स्थिति देखी, किस तरीके से दो समुदाय आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए होती है कि परिस्थितियों को संभाल सके। इस समय प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर कैसे है? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरीके की हिंसा फैला पाना अपने आप में मील का पत्थर है। कहीं ना कहीं योगी सरकार का नतीजा है कि संभल में हिंसा जरूर हुई, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर काबू कर लिया गया। लखनऊ की अगर आज हम बात करें, जहां एक और हजारों की तादाद में जो हिंदू संगठन थे वो सड़क पर उतरे थे और लगातार विरोध कर रहे थे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। उन तमाम संगठनों की उपस्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस बल को लगाया गया था, जो अलग अलग हिस्सों पर अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग चारों तरफ लगाई गई है। कई एसीपी लेवल के अधिकारी हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। कई इंस्पेक्टरों को यहां तैनात किया गया था, जो भीड़ के साथ लगातार चल रहे थे ताकि कहीं पर कोई जो है ऐसी स्थिति ना पैदा हो ताकि कोई अराजक तत्व माहौल को बिगाड़ सके। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो विधानसभा के बाहर हजारों की तादाद में जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, पुजारियों को पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है, अगर ये घटनाएं नहीं रुकती हैं तो हिंदूवादी संगठन एक साथ लामबंद होकर बॉर्डर की ओर कूच करेंगे। और अगर हिंदूवादी संगठन एक साथ हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से बॉर्डर की ओर कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है बांग्लादेश के लोगों को। तो ऐसे में लगातार हिंदूवादी संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि ये वही बांग्लादेश है जिसको बनाने में हिंदुस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और आज उसी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहयोगी रोशन से कहूंगा अगर वो पॉसिबल हो तो वो विधानसभा की ओर की तस्वीरें दिखाएं कि आपको अभी भी 500 मीटर दूर तक जो है भगवा झंडे दिखाई देंगे। जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनका साफ तौर पे कहना था शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन था। लखनऊ विश्वविद्यालय से रैली निकाली गई थी आक्रोश रैली के रूप नाम के साथ, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सड़क के दोनों ओर आपको जो है भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के हाथ में तिरंगे झंडे भी हैं। लोगों ने ये अपील की है कि अगर बांग्लादेश में यूनुस सरकार अगर वहां पर हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम रहती है या लगाम नहीं लगती है तो हिंदुस्तान के जहां कहीं पर भी रोहिंग्या मिलेंगे जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे होंगे उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। कुछ संगठन के लोगों ने यह भी मांग की है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए भी व्यवस्था करे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन सबसे बड़ी बात भारत सरकार की ये है कि अगर अवैध तरीके से किसी की एंट्री होती है तो फिर उसे उसी तरीके से सुलझाया जाता है, ना कि हिंसा का समर्थन करके। और यही मोदी सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है, इस पर उचित कार्रवाई भी हो रही है। गौरव, एक बार फिर से आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। हमने देखा है कि सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में जो नवनिर्मित सरकार है उनसे बातचीत हो रहा है और कई दौर की जो बातचीत है वो हो चुकी है। इंटरफेरेंस भी बाहर के कंट्रीज का इस पूरे मामले में रहा है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और बांग्लादेश को बनाने में भारत की भूमिका भी बहुत अहम रही है, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से जो रुख हो रहा है, जैसे कि चीनी खरीद को लेकर के या फिर सामान लेने को लेकर के, वो पाकिस्तान की तरफ पूरी तरीके से रुख हो चुका है। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें हाथ सबसे बड़ा पाकिस्तान का है? और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम दोनों ही देशों के संबंधों को समझने की कोशिश करें, बहुत पुराने संबंध रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को संवारने में, बसाने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आज जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं और उसके बाद वहाँ तख्ता पलट होने के बाद से सरकार नहीं आती है और जिस तरीके की सरकार आती है, आप देखिए उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के जो इस तरीके के हालात हुए, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से पलायन भी हुआ और वो पलायन करने वाले हिंदू समुदाय के लोग थे जो वहाँ पर नहीं टिक सके, जिनको रहने नहीं दिया गया, या फिर उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अल्पसंख्यक है इसलिए वहां पे वो रह नहीं सकते हैं। हालांकि उसी जगह पर पहले की सरकारों में इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी। कई दफा भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। आपको ध्यान हो कि हाल ही में एक और समझौता हुआ था जो रेल चलाई गई थी और खुद एक वो बहुत महत्वपूर्ण समझौता था, रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करना, और भी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए। लेकिन मौजूदा समय में पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से
बांग्लादेश से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। और भारत की जो विदेश नीति है मोदी सरकार में वो किसी से छिपी नहीं है, बहुत स्पष्टवादी तरीके से निर्णय होते हैं और उन निर्णयों का असर जो है वो उन देशों पर दिखाई देता है। आज जिस तरीके का ये पूरा प्रदर्शन हुआ, तमाम साधु संत थे इस प्रदर्शन में और भी अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बातचीत दूसरे चैनल से होती रहनी चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में जो हालात हैं उसको किस तरीके से वहां पर हम सही कर सकते हैं इस पर भी जो चर्चा है एक बार करने की जरूरत है। हालांकि 2 दफे की बातचीत जरूर हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में जो घुसपैठ की समस्या बढ़ी है, गृह मंत्रालय भी इस बात को मानता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या पिछले कुछ महीनों में साल पे ज्यादा बढ़ी और जगह जगह पर हमने देखा कि कुछ अभियान चलाए गए, जगह जगह से जो घुसपैठी हैं वो पकड़े भी गए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और जैसे ही सरकार बांग्लादेश की सरकार तख्ता पलट हुआ, भारत के लिए चिंता का विषय यह था कि जो कल तक लगातार बॉर्डर पे घुसपैठ की समस्या से भारत जूझ रहा था, यानी कि पूरी उसको खत्म कर दिया था भारत उस घुसपैठ की समस्या को। अब जब नई सरकार आई है एक और समस्या ये लगातार पनप रही है, इस पर भी ध्यान जो है भारत सरकार का है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके का परिदृश्य बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है उसको किस तरीके से शांत किया जाए, इस पर भी बातचीत की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में अगर मैं बात करूं, अगर मैं की बात करूं तो मात्र 2 हफ्तों के अंदर जिस तरीके से बातचीत का दौर तेजी के साथ आगे बढ़ा है, संगठनों का प्रदर्शन आगे पूरे देश भर में हो रहा है, सरकार के साथ जो बातचीत का सिलसिला है वो तेज हुआ है। यानी चैनल 2 पे जो बातचीत है वो और आज का जो प्रदर्शन था ये सिर्फ एक इंडिकेशन था कि इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और जाहिर सी बात है पूरे देश भर में एक देशव्यापी और देश भर से ये तस्वीरें आ भी रही हैं। गौरव और नीलेश, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच लोग जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। हम बांग्लादेश को सचेत करना चाहते हैं, उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी जो हिंदू के खिलाफ वो कर रहे हैं या तो समझ जाए, नहीं तो भारत देश का जो हिंदू है, जो पूरे विश्व का हिंदू एक है और बांग्लादेश के इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मांग है कि हमारे जो वहाँ साधु संत हैं जो बांग्लादेश ने उनको अरेस्ट किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, उनको जेल में डाल दिया है, उन सभी साधु संतों को रिहा किया जाए। जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, किसी भी कीमत में बंद होना चाहिए। हम यहाँ बांग्लादेश को होश में लाने के लिए नारा लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जल्दी से जल्दी होश में आए और हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह पाए।